मैं हूं आबिद हुसैन शेख, आपका खैर मकदम है 4 टीवी न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस में। हिजाब विवाद, भगवाधारियों पर पुलिस ने किया लाठीचार्ज। दावणगेरे जिला हरिहर तालुका सरकारी कॉलेज में हिजाब पर कुछ भगवा संगठनों की ओर से पथराव किया गया। तभी मौके पर रहे पुलिसकर्मियों को चोटें आने से लॉ एंड ऑर्डर का पालन करके लाठीचार्ज के साथ हवा में गोली चलाकर इन प्रदर्शनकारियों को भगाने की कोशिश की। पुलिस ने आज तक इस कॉलेज में ऐसा माहौल नहीं देखने को मिला, लेकिन कुछ बाहर से आए संगठनों ने युवकों का इस्तेमाल करके इस घिनौने काम को अंजाम दिया है, ऐसा कह रहे हैं यहाँ के स्थानीय लोग। हिजाब के समर्थन में जेडीएस गुलबर्गा शहर के जगत सर्कल में जेडीएस अल्पसंख्यक महिला घटक की ओर से हिजाब मेरा अधिकार नाम से प्रदर्शन करके डीसी दफ्तर तक विशाल रैली करते हुए डीसी के जरिए सीएम को मेमोरेंडम दिया कि कॉलेज में हिजाब पहनने का अधिकार दिया जाए। तिरंगे का अपमान, तिरंगे की जगह भगवा झंडा लगाने पर पुलिस ने की लाठीचार्ज। शिवमोगा शहर के सरकारी पीयू कॉलेज में हिजाब का विवाद करते हुए केसरी शॉल पहनकर आए लड़के अपनी बेशर्मी की हद पर पार करके कॉलेज में रहे तिरंगे के पोल पर भगवा झंडा लहराकर विरोध जता रहे थे। इस घटना को देखकर पुलिस ने इन सभी भगवाधारियों पर लाठीचार्ज करके बाहर निकाला। इन लफंगों को हिजाब विवाद को कॉलेज में ही सुलझाया जा सकता था। यूटी कादर, चिकबल्लापुर में पूर्व मंत्री यूटी कादर ने कहा कि कई सालों से हिजाब पहनकर लड़कियां कॉलेज आती हैं, अचानक इसे गलत कहना कहां तक सही है। इसके विरोध में केसरी शॉल पहनना, ये सब किसने कहा, इसके पीछे कौन है, पता लगाना चाहिए। राज्य की सरकार को लड़कियां तो सिर्फ हिजाब पहनकर अंदर आने की अनुमति मांग रही थी। इसके विरोध में राज्य भर में प्रदर्शन जारी है। मैं पूछना चाहता हूं कि केसरी शॉल पहनकर प्रदर्शन करने से क्या तुम लोग पढ़ाई में अव्वल नंबर लेकर अपने माँ बाप का नाम रोशन करोगे? तो क्यों इस गंदी सियासत से जुड़कर अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर रहे हो? इस तरह से स्टूडेंट को सलाह दी यूटी कादर ने। शिक्षा को धर्म समझकर स्टूडेंट्स ने अटेंड किए क्लासेस। बागलकोट शहर के बसवेश्वर वीर शैव विद्यावर्धक संघ कॉलेज में कुछ लड़के संघी संगठनों के बहकावे में आकर गले में भगवा शॉल पहनकर कॉलेज में आए थे। तभी अपने टीचर्स की बात मानकर शॉल को निकालते हुए बिना किसी भेदभाव के क्लास अटेंड करके मिसाल कायम की। इस बड़े बवाल के बीच भी इन छात्रों ने 100 भगवाधारियों पर भारी पड़ी अकेली हिजाब वाली लड़की। मंडिया सरकारी कॉलेज में हिजाब पहनकर कॉलेज में आई लड़की को देखकर केसरी शॉल पहनकर लड़के जय श्री राम के नारे लगाकर घेराव करने की कोशिश की तो अकेली लड़की ने अल्लाहू अकबर के नारे लगाकर बिना डरे इन लड़कों का शेरनी की तरह सामना किया, जिसकी हिम्मत के चर्चे अब सारी दुनिया में हो रहे हैं, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। ये खबर इंटरनेशनल मीडिया पर भी दिखाई जा रही है। हिजाब मामले पर कल सुनाएगा हाईकोर्ट अपना फैसला। राज्य में चल रहे हिजाब विवाद को लेकर संघर्ष के बाद इस मामले पर इंसाफ की मांग करते हुए उडुपी सरकारी कॉलेज की लड़कियों ने अपने संवैधानिक अधिकार को पाने के लिए याचिका दायर की थी। आज दिन भर चले सुनवाई के बाद हिजाब मामले पर कल दोपहर 2:30 को फैसला सुनाने की बात हाईकोर्ट की ओर से कही गई है। बच्चों में जहर घोलकर उनसे प्रदर्शन करवाना सही नहीं। डीके शिव कुमार, बेंगलुरु में केपीसीसी अध्यक्ष डीके शिव कुमार ने कहा कि शिवमोगा में पढ़ाई करने वाले बच्चों से तिरंगे को हटाकर केसरी झंडा लहराया गया। मेरे जीवन का आज सबसे बुरा दिन है। हमें केसरी के प्रति इज्जत है क्योंकि देश के तिरंगे में भी केसरी रंग मौजूद है, लेकिन पढ़ाई करने वाले बच्चों के दिलों में नफरत पैदा करके किस दिशा में ले जाया जा रहा है, कहा डीके शिव कुमार ने।
पुलिस की ओर से जेब्रा क्रॉस व्यवस्था कामगारी का जायजा। बीजापुर शहर के गांधी चौक इलाका जो काफ़ी भीड़ भाड़ वाला इलाका माना जाता है, यहां पर जिला एसपी एचडी आनंद कुमार और डीवाईएसपी लक्ष्मी नारायण की ओर से अपने पुलिस कर्मियों के साथ रास्ते का जायजा लेकर सभी पुलिस कर्मियों को सूचना दी गई कि दुर्घटना होने से बचाए। जनता को पुलिस इस तरह की सूचना दी है पुलिस वरिष्ठ अधिकारी आनंद कुमार ने। कल से राज्य भर में 3 दिन तक स्कूल कॉलेज बंद। हिजाब विवाद के चलते आज कई कॉलेजेस में हिजाब और भगवाधारियों का आमना सामना, तो कई कॉलेजेस में पथराव, मारपीट और नारेबाजी के चलते लॉ एंड ऑर्डर को बिगड़ते देखकर पुलिस द्वारा लाठीचार्ज भी की गई। ये नज़ारा बागलकोट जिला बनहट्टी के सरकारी कॉलेज का है, जहां भगवाधारियों द्वारा पथराव करने से कई लोग जख्मी भी हुए हैं। इन सब के बीच कानून व्यवस्था को बचाने टीचर्स और स्टूडेंट्स मैनेजमेंट से अपील करते हुए शांति और भाईचारे को बढ़ावा देने के उद्देश्य से हाईकोर्ट का आदेश आने तक 3 दिन तक राज्य भर में तमाम स्कूल और कॉलेजेस बंद रहेंगे, जिसका सहयोग करने की अपील की है राज्य के सीएम बसवराज बोम्मई ने। और खबरों के लिए देखते रहिए 4 टीवी न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस।